जर्जर पानी की टंकी बनी मौत का इंतजार, ठेकेदार अधिकारियों की मिली भगत पर कांग्रेस का सीधा हमला। वार्ड क्रमांक 11 और 5 में मंडरा रहा हादसे का खतरा, कार्यवाही नहीं हुई तो जन आंदोलन की चेतावनी। बता दें कि नगर परिषद लांजी के वार्ड क्रमांक 11 और वार्ड क्रमांक 5 में स्थित वर्षों पुरानी जर्जर पानी की टंकी अब लोगों के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। नगर कांग्रेस कमेटी लांजी के अध्यक्ष एवं पार्षद सौरभ मोनू पसीने ने इस मामले को लेकर पहले अनुविभागीय अधिकारी लांजी और अब जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही और जल आवर्धन योजना में ठेकेदार की लगातार देरी के कारण अब नागरिकों की जान जोखिम में डाल दी गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि वार्ड क्रमांक 11 स्थित सराय कॉम्प्लेक्स और काली मंदिर के समीप बनी पुरानी पानी टंकी अत्यंत जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। टंकी की सीढ़ियां सरियों के सहारे लटक रही है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्र में लोगों की लगातार आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में यदि टंकी का कोई हिस्सा गिरता है तो गंभीर जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता है। आरोप है कि इस गंभीर स्थिति की जानकारी 27 जून 2026 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लिखित शिकायत और फोटोग्राफ के माध्यम से दी गई थी, लेकिन अब तक ना तो टंकी को सुरक्षित किया गया और ना ही कोई सुरक्षात्मक व्यवस्था की गई है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद की जल आवर्धन योजना का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं किया गया है। कई बार समय बढ़ाने के बावजूद संबंधित ठेकेदार कार्य पूर्ण करने में विफल रहा है। उनका कहना है कि यदि नई जल आपूर्ति व्यवस्था समय पर शुरू हो जाती तो पुरानी और अनुपयोगी टंकी को ध्वस्त कर वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती थी। अब सवाल यह है कि आखिर ठेकेदार को लगातार संरक्षण क्यों दिया जा रहा है और अधिकारी समय सीमा के बाद भी उससे जवाबदेही तय करने में क्यों असफल है। ज्ञापन में पूरे मामले को ठेकेदार और अधिकारियों की कथित मिलीभगत का परिणाम बताते हुए कहा गया कि इसकी कीमत कहीं मासूम जनता को अपनी जान देकर न चुकानी पड़े। नगर कांग्रेस कमेटी ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पुरानी टंकी को तत्काल ध्वस्त कर सुरक्षित वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा जल आवर्धन योजना में हुई देरी और कथित लापरवाही की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं तो नगर कांग्रेस जनता के साथ मिलकर व्यापक जन आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की होगी। परिचय। मैं सौरभ मोनू पसीने, पार्षद वार्ड क्रमांक 11 नगर परिषद लांजी। जैसे कि भैया आपके वार्ड के अंतर्गत में जो बस स्टैंड में पानी टंकी है और जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, और जैसे कि आप आज उसकी शिकायत भी करने आए हैं एसडीएम साहब के पास में, तो क्या है पूरा मामला? देखिए, टंकी तो अभी फ़िलहाल जर्जर स्थिति में है, लेकिन उससे जर्जर स्थिति में उसकी जो सीढ़ी है वो मात्र 2-3 सरिया पे लटक रही है। जैसे ही इस बात की जानकारी, चूँकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मामला था, जैसे ही इस बात की जानकारी मुझे जो पंप अटेंडेंट है हौसराम तिड़के जी द्वारा 27 जून को लगी, मैंने तुरंत ही सुबह के समय ही वहाँ जाकर देखा। वहीं से मैंने उसकी फ़ोटो खींच के सीएमओ साहब को तुरंत ही मैंने उसकी फ़ोटोग्राफ लेकर अवगत कराया कि तत्काल इसे मतलब जो सीढ़ी लटक रही है उसका पुख्ता इंतजाम किया जाए। तो क्योंकि वो एरिया जो है भीड़ भाड़ वाला एरिया है, कभी भी सीढ़ी अगर गिर गई, टंकी तो बाद में गिरेगी, लेकिन सीढ़ी अगर गिर गई तो लोगों को जानहानि हो सकती है। कोई आदमी वहाँ पर कई लोगों की आवाजाही होती है, किसी भी व्यक्ति की वहाँ पर मौत हो सकती है, वो सीढ़ी उस पर गिर सकती है, बहुत बड़ी घटना हो सकती है। तो लेकिन आज दिनांक तक, आज कितनी तारीख हो गई, 27 जून के बाद आज 6 तारीख हो गई। आज दिनांक तक वहाँ पर कोई सुरक्षात्मक व्यवस्था नहीं की गई और न ही कोई ऐसी कार्रवाई की गई जिससे मैं संतुष्ट रहूँ। और सिर्फ मैं इसीलिए मैं आज अनुविभागीय अधिकारी माननीय एसडीएम साहब को मैंने शिकायत पत्र सौंपा है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि टंकी बाद में गिरेगी, पहले पायरी गिरेगी, लेकिन वहाँ देखा गया कि जो
टंकी जो खड़े रहती 3 पहिए, उसमें भी ऐसी खड़ी दरारें आ गई है जो कभी भी अपना रुख मोड़ करके पसाहट एरिया में पलट सकती मैं है, गिर ये नहीं सकती कह है। रहा हूँ कि टंकी की स्थिति अच्छी है, टंकी भी कभी भी गिर सकती है, लेकिन मैं आपको अब पूरी बात बता रहा हूँ कि चूंकि जल आवर्धन योजना का काम यहाँ पर शुरू है और भी टंकियों का काम यहाँ शुरू है, लेकिन ठेकेदार इतनी लेट लतीफ़ी कर रहा है बार, चूंकि अगर टंकी का काम दूसरी नई टंकियाँ शुरू हो जाती तो उस टंकी को आसानी से ध्वस्त किया जा सकता था, लेकिन क्रोनोलॉजी को आप समझिए कि सीएमओ इंजीनियर उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अगर टंकी उन्होंने ध्वस्त करवा दिया तो पानी की सप्लाई कैसे करेंगे। पानी की सप्लाई वाले ठेकेदार को ये कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, इनके पास अधिकार है पर ये अपने अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे। तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि सीएमओ इंजीनियर और ठेकेदार का ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसका जवाब मुझे प्रशासन से चाहिए। और यदि जनहानि होती है, और जनहानि हो या ना हो, अगर 2-3 दिन में समस्या का समाधान नहीं होता तो मैं संपूर्ण अपने साथियों के साथ और वहाँ के रहवासियों के साथ मिलकर मुझे आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसका संपूर्ण जवाबदार शासन और प्रशासन है। प्रशासन बड़े हादसे का इंतजार क्यों कर रही है? वही बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंजीनियर सीएमओ भी इस बात को समझ रहे हैं कि टंकी कभी भी गिर सकती है, लेकिन पानी सप्लाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑलरेडी टाइम एक्सटेंशन कई बार ठेकेदार को दे दिया, ये जो जल आवर्धन योजना का ठेकेदार है, पर ठेकेदार पे इनका कंट्रोल नहीं है। अब कंट्रोल क्यों नहीं रहता है आप भली भांति जानते हैं, मुझे मीडिया पे और कैमरे के सामने बोलना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। जैसे कि 2 दिन से माननीय कलेक्टर महोदय के भी संज्ञान में है कि पानी टंकी क्षतिग्रस्त है, तो उनके तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है जैसे कि यहाँ के अधिकारी जाके कार्रवाई करें? इस बात की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन अगर कलेक्टर साहब के संज्ञान में ये बात है तो कलेक्टर साहब ने भी स्ट्रिक्टली इस पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये जन सुरक्षा से जुड़ा मामला है और आजू बाजू पूरे रहवासी क्षेत्र है, कमर्शियल एरिया वहाँ पर है, सराय कॉम्प्लेक्स है जनपद के। बहुत बड़ी घटना हो सकती है। अगर इस पर भी अगर प्रशासन नहीं जागा तो मैं नहीं समझता कि प्रशासन कोई जनहित के लिए कोई दूसरे भी काम कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी, इतनी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है प्रशासन, मतलब कई सवालों को जन्म दे रहा है। ठीक। मैं आपसे के संज्ञान में एक और बात लाना चाह रहा हूँ कि यूँ तो इंजीनियर सीएमओ जब भी पूछो कि जल आवर्धन योजना का क्या हो रहा है, क्या प्रगति है, तो उनका कहना ये आता है कि 90% कार्य पूरा हो गया है, 90-95% कार्य पूरा हो गया है। मेरा कहने का मतलब है 90-95% कार्य अगर यदि पूरा हो गया है तो वार्डों में अभी तक के कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर कि पाइप नहीं डले हैं, अभी कनेक्शन नहीं दिए गए, तो फिर 90% और 95% की प्रगति आप किस आधार पर बता रहे हैं। मैं शासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि इनकी प्रगति की भी जांच की जाए कि ये शासन को कहीं भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये शासन को गलत जानकारी यहाँ से हाँ, भेजी। मुझे ये बिल्कुल संदेह है कि शासन को भ्रमित करके ये ठेकेदार का पूर्णतः संरक्षण कर रहे हैं। मैं मीडिया के सामने में इन पर ये पूरी जवाबदेही के साथ ये मैं आरोप लगा रहा हूँ। सर, जैसे कि लांझी नगर में 2 टंकियां ऐसी है जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है सर, और जिसको लेकर के नगरवासियों में आक्रोश भी है और एकदम क्षतिग्रस्त हो गई और टूट फूट के गिर भी रही है, तो सर क्या है पूरा मामला? बस स्टैंड में स्थित पानी टंकी जो लगभग 30-35 वर्ष पुरानी होना बताया गया है, जिसके क्षति के संबंध में कल मुझे जानकारी मिली थी कि सीढ़ी उसकी टूट गई है। तो उस संबंध में पीएचई और नगर पालिका दोनों को पत्र जारी किया गया ताकि शीघ्र ही मरम्मत योग्य न होने पर उसका डिसमेंटल कर दिया। सर, जैसे देखा जा रहा है कि उनके जो खंभे खड़े होते हैं उसमें भी पूरी दरारें आ गई है। अगर प्रशासन उसमें लेट लतीफ़ करती सर तो एक बड़ा हादसा होने से नहीं चूक होगी। हादसे का इंतजार नहीं करेंगे, उसके पहले ही पीएचई और नगर पालिका के हमले के माध्यम से डिसमेंटल करवाने की कोशिश की जाएगी। सर, जैसे दूसरी टंकी और है काली मंदिर परिसर में, उसका भी रिसाव होना चालू है और वो भी क्षतिग्रस्त अवस्था में है, फिर भी उसमें पानी भरा जा रहा है नगर परिषद द्वारा। उसकी मुझे जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी, जैसा आपने अभी बताया। उसका भी पीएचई और नगर पालिका दोनों से वेरिफिकेशन करा लेते हैं। यदि जर्जर स्थिति में है तो उस टंकी को भी डिसमेंटल कार्रवाई की जाएगी। सर, ये लांझी बस स्टैंड में जो टंकी है जो अभी टूट फूट कर गिर रही है, तो ये कब तक के इसकी कार्यवाही पूर्ण हो जाएगी? तो उसमें आज मैंने पीएचई और नगर पालिका अधिकारी को भेजा था
और शीघ्र ही तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर।